सभी को नमस्ते। मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ विद ट्विन्स और मुकेश मुनीश लॉ क्लासेस में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हमने लेक्चर सीरीज भारतीय साक्षर नियम की लेक्चर सीरीज का लेक्चर 13 करना है और ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई प्ली ऑफ एलिबाई क्या होती है, वट इज द प्ली ऑफ एलिबाई, इन वट केसेस प्ली ऑफ एलिबाई कैन बी टेकन एंड डिस्कस इट्स रेलिवेंसी। यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है। सेक्शन लेक्चर नंबर 13 ये रहने वाला है, जिसमें हम सेक्शन नंबर 9 कवर करेंगे। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर बात की जाती है सेक्शन 9 की, तो इस सेक्शन 9 को बोला जाता है रेसिड्यूरी हेड ऑफ रेलिवेंसी, अर्थात ये ऐसे फैक्ट्स को रेलिवेंट करता है जो फैक्ट्स बाकी जगह पे रेलिवेंट नहीं होते। फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट। इस सेक्शन में वो फैक्ट्स रेलिवेंट बन जाते हैं जो बाकी कहीं पे रेलिवेंट नहीं होते हैं। और इसमें दो आपको मेन पॉइंट देखने को मिलेंगे। जो पहला पॉइंट है 9 का, जो पहला पॉइंट है वो प्ली ऑफ एलिबाई की बात करेगा। बेसिकली कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं वो अकेले देखे जाएं तो वो रेलिवेंट नहीं होते, पर वो बाद में रेलिवेंट बन जाते हैं ड्यू टू सम रीजंस। एक बार नोट्स में पढ़ते हैं सेक्शन 9 क्या बोलता है। तो सेक्शन 9 में बोलता है फैक्ट्स व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट। कब कुछ फैक्ट्स रेलिवेंट नहीं होते, वो रेलिवेंट बन जाते हैं। फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट, नंबर 1, इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। मान लीजिए कोई फैक्ट है, वो फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट के इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट मतलब विरोधाभास में है। फैक्ट इन इशू जो बोल रहा है, रेलिवेंट फैक्ट जो बोल रहा है, कोई फैक्ट उससे बिल्कुल विपरीत बोल रहा है। जब वो फैक्ट उससे बिल्कुल विपरीत जा रहा है तो वो फैक्ट इनकंसिस्टेंट फैक्ट होगा और वो रेलिवेंट बन जाएगा। और पहले पे बेस करते हैं हमारा प्ली ऑफ एलिबाई का कंसेप्ट, हम डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। और दूसरा पॉइंट क्या है, फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट if by themselves or in connection with the other facts they make the existence or non-existence of any other fact in issue or relevant fact highly probable or improbable। कोई फैक्ट रेलिवेंट हो जाएंगे जो अदरवाइज रेलिवेंट नहीं है, वो रेलिवेंट हो जाएंगे अगर उनको बाकी फैक्ट्स के कनेक्शन में लाया जाएगा। तो फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस के होने या ना होने की पॉसिबिलिटी को बढ़ा देते हैं। दोनों का छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, समझ आ जाएगा। पहला जो है, अ फैक्ट इज नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट इफ दिस इज इनकंसिस्टेंट विद द फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। इसमें क्या है, मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा है कि ए ने मर्डर किया बी का कलकत्ता में, और ए ने प्रूव कर दिया कि मैं ऑन द डेट ऑफ मर्डर आई वॉज इन हिमाचल प्रदेश, मैं हिमाचल प्रदेश में था। फैक्ट ए हिमाचल प्रदेश में था इज नॉट अदरवाइज रेलिवेंट, बट नाउ इट इज रेलिवेंट बिकॉज दिस फैक्ट कि वो हिमाचल प्रदेश में था, उसने फैक्ट इन इशू कि उसने मर्डर किया कलकत्ता में, इस चीज को इनकंसिस्टेंट कर दिया, इस चीज के विपरीत फैक्ट हो गया। उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा है कि उसने सपोज उसने जो है वो चाकू मारकर किसी की हत्या कर दी, मर्डर कर दी, उसने चाकू से किसी का मर्डर किया है। पता चलता है कि उस व्यक्ति के तो हाथ ही नहीं है, वो चाकू कैसे मारेगा, ही डजंट हैव हैंड, ही कांट डू एनीथिंग विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स। वो तो अपने हाथों से चाकू मार ही नहीं सकता, उसके हाथ ही नहीं है। द फैक्ट ही डजंट हैव हैंड आर नॉट अदरवाइज रेलेवेंट, बट नाउ दीज आर रेलेवेंट बिकॉज इट मेक्स द फैक्ट कि उसने चाकू मारा होगा इसको हाईली इम्प्रोबेबल, इम्पॉसिबल बना दिया। एक व्यक्ति जिसके हाथ नहीं है वो कैसे किसी को चाकू मार सकता है। यही इलस्ट्रेशन नीचे लिखी भी हुई है मैंने अपने नोट्स में, देखिए। द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड द क्राइम एट चेन्नई ऑन अ सर्टेन डे, द फैक्ट दैट ऑन दैट डे ए वाज एट लद्दाख इज रेलिवेंट। ए के ऊपर आरोप लगा हुआ है कि उसने चेन्नई में क्राइम किया किसी का। एक फैक्ट आया कि वो उस दिन लद्दाख में था, फैक्ट ही वाज इन लद्दाख इज रेलिवेंट बिकॉज इट इज इनकंसिस्टेंट विद द फैक्ट इन इशू दैट ही हैज कमिटेड द मर्डर इन चेन्नई। उसी प्रकार से द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड द क्राइम, क्या क्वेश्चन है कि क्या ए ने क्राइम कमिट किया,
अब कुछ फैक्ट्स निकल के सामने आ रहे हैं, सर्कमस्टेंसेस निकल के सामने आ रहे हैं कि मर्डर ए बी सी डी इन चारों में से किसने किया है। फिर और ज्यादा डीपली स्टडी हुई, और ज्यादा सबूत निकल के आए, फिर पता चला कि मर्डर किसने भी किया हो पर बी सी डी ने तो पक्का नहीं किया हुआ, अर्थात ए नहीं किया होगा। फिर तो जो भी फैक्ट्स इस बात को सपोर्ट करें कि एक व्यक्ति ने क्राइम किया है, या उस बात को रिबट करें एक व्यक्ति ने क्राइम किया है, वो सारे फैक्ट्स रेलिवेंट हो जाएंगे। तो दिस इज अबाउट द सेक्शन 11। अगर आपको ये नोट्स हमसे बाय करने हैं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9816492276 9816634276, ये कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं, सिंपल लैंग्वेज में नोट्स हैं। ऐसे नोट्स आपको कभी नहीं मिलेंगे। ये बहुत ही अच्छे नोट्स हमने बनाए हुए हैं। 4-4 5 बुक्स को कंसल्ट करके नोट्स बनाए हैं, कोई गूगल से कॉपी पेस्टेड नेट का मटेरियल नहीं है, बहुत ऑथेंटिक नोट्स हैं, आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप लेंगे ये नोट्स तो आपके एलएलबी, बीएलएलबी, आपके एलएलएम, आपके आगे कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, आपको हेल्प करेंगे। और आपको बताना चाहूंगा, हम लोग एलएलबी, बीए, एलएलबी की डेली क्लासेस देते हैं। डेली शाम को हमारी क्लासेस चलती हैं, आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमसे रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं, आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, लाइव क्लास मिलेगी। आप हमसे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, आप हमसे सीबीआई एपीपी की तैयारी कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़कर अपनी एपीओ या किसी भी एलएलएम की एंट्रेंस की या एलएलएम के कोर्स की तैयारी आप हमसे हमारे साथ कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्प होगी। तो लो ट्वेंस ये ऐप को, लोवी ट्विंस के इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, और वीडियो पहली बार देख रहे हैं लाइक प्लीज जरूर कर दें। अगर आपको समझ आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा आपको ऐप का भी, वो भी डाउनलोड कर लेना। हमारे टेलीग्राम पेज को पक्का ज्वाइन करना। ये जो नोट्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे ना, ये वाले नोट्स, ये जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये सारे के सारे नोट्स आपको फ्री मिलने वाले हैं। फ्री पर कहाँ मिलेंगे? हमारे टेलीग्राम पेज पर। और टेलीग्राम पेज आपने कैसे ज्वाइन करना है? हमारे इस वीडियो के लिंक में जाइए, डिस्क्रिप्शन में, वहां पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लो। ये नोट्स आपको वहां पे फ्रीली मिलेंगे। और अगर पेड वाले नोट्स सीक्वेंस में सारे सब्जेक्ट के लेने हैं तो वो पेड है, वो आप ले सकते हैं। तो पहला पॉइंट आता है हमारा, फैक्ट्स इनकंसिस्टेंट विद द फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। तो कोई भी फैक्ट जो इनकंसिस्टेंट है फैक्ट इन इशू के साथ या रेलिवेंट फैक्ट के, तो वो क्या होगा? वो आपका वो आपका रेलिवेंट हो जाएगा। तो बेसिकली फैक्ट अदरवाइज वो रेलिवेंट नहीं होता। मान लो कोई व्यक्ति चेन्नई में है, मुंबई में है, दिल्ली में है, ठीक है, अच्छी बात है, वो फैक्ट अदरवाइज रेलिवेंट नहीं है। पर कभी केस चलता है और व्यक्ति के ऊपर आरोप लगता है कि उसने इस पर्टिकुलर प्लेस में क्राइम किया है, तो फैक्ट कि वो उस टाइम उस प्लेस में नहीं था बट किसी और प्लेस में था, ये रेलिवेंट हो जाएगा, क्योंकि फैक्ट कि उसने क्राइम किया है इसके वो इनकंसिस्टेंट हो रहा है। इसी चीज को जो ये पर्सन बोलता है कि मैं कहीं पे नहीं था जहां क्राइम हुआ, आई वॉज नॉट प्रेजेंट एट दैट प्लेस, आई वॉज प्रेजेंट समवेयर एल्स, इसी चीज को हम बोलते हैं प्ली ऑफ एलिबाई। एलिबाई टर्म आपके लैटिन लैंग्वेज की टर्म है, और प्ली ऑफ एलिबाई बेसिकली मीन्स प्ली दैट आई वॉज प्रेजेंट एल्सवेयर, मैं कहीं और प्रेजेंट था, इसकी प्ली लेना। तो सेक्शन 11 का क्लोज जो फर्स्ट है वो व्यक्ति को अलाउ करता है कि वो प्ली ऑफ एलिबाई ले सके केस में। नाउ प्ली ऑफ एलिबाई मीन्स प्रेजेंस एल्सवेयर, accused कैन टेक दिस प्ली। नाउ व्हाट इज दिस प्ली ऑफ एलिबाई? एलिबाई की प्ली होती क्या है? तो एक केस हुआ था जयंती बाई बैंकर वाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2002 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्ली ऑफ एलिबाई को डिफाइन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये एक लैटिन ओरिजिन है और इसका मतलब होता है प्रेजेंस एल्सवेयर। ये एक ऐसी प्ली है जो जनरली एक अक्यूज्ड व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ है कि उसने क्राइम किया, वो लेता है कि मैंने क्राइम नहीं किया है, मैं तो उस टाइम पे किसी और प्लेस पर था, मैं वहां पे था ही नहीं जहां पे क्राइम कमिट हुआ। दिस इज व्हाट वी कॉल द प्ली ऑफ एलिबाई। एक्टिंग इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। देखो कॉमन इंटेंशन जो कि पहले सेक्शन नंबर 34 आईपीसी हुआ करता था, अब भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 3 का सब सेक्शन 5 है। कॉमन इंटेंशन का मतलब होता है 5-6 लोगों की इंटेंशन एक ही है और मिलकर वो क्राइम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए 4 लोग मिलकर बैंक में रॉबरी करना चाहते हैं, तो एक व्यक्ति की ड्यूटी लग गई कि उसने पुलिस थाने के बाहर खड़े रहना है कि पुलिस वाले वहां पर थाने से बाहर तो नहीं जा रहे कहीं जेब लेकर। बी की ड्यूटी लग गई कि उसने बैंक में सिक्योरिटी गार्ड को जो है वो चोट पहुंचानी है, उसे घायल करना है।
सी की ड्यूटी लग गई कि तुमने जिप्सी लेके बाहर खड़ा रहना है, जैसे बैंक से लूट के आएंगे हम लोग तेरी जिप्सी पे बैठेंगे और फरार हो जाएंगे। और डी का मेन पर्पज था, डी की ड्यूटी लग गई कि उसने क्राइम कमिट करना है, उसने तिजोरी तोड़कर बैंक से सारा पैसा लाना है। तो डी ने सारा काम किया। बाकी लोग बेशक अलग अलग जगह पे विद्यमान थे, बट दे कैन नॉट टेक द प्ली ऑफ एलिबाई बिकॉज दे वर एक्टिंग इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। ये सारे के सारे लाइबल होंगे रॉबरी के लिए। कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता, कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई मैं तो उस टाइम बैंक में था नहीं, या मैं तो बैंक से दूर था, मैं थाने में था, मैं तो जीप लेके वहां खड़ा था, मैंने बैंक नहीं लूटा, मेरी लोकेशन देख लो। नो, if you are acting in furtherance of common intention, you will be liable for the crime, all together will be liable for the same crime. Now, burden of proof of alibi. एलिबाई का बर्डन किसके ऊपर होगा प्रूव करने का? हु विल प्रूव? अर्थात जब केस चलता है तो मान लो एक्यूज बोलता है कि सर आई वॉज प्रेजेंट एल्सवेयर, मैं प्लेस ऑफ जहां क्राइम हुआ वहां पे नहीं था। तो सेक्शन 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के हिसाब से बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? बर्डन ऑफ प्रूफ होगा उस व्यक्ति के ऊपर हु सेड दैट फैक्ट एग्जिस्ट, जो प्ले ले रहा है कि मैं तो वही वहां पे था नहीं, मैं तो कहीं और था। जो पर्टिकुलर फैक्ट वो बता रहा है, जो कोर्ट को बता रहा है कि मैं वहां पे नहीं था, मैं तो कहीं और था, आई वाज प्रेजेंट एल्सवेयर, वर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर होगा ये प्रूव करने का कि वो कहीं और था, प्रूव कर दे। अब प्रेजेंस एल्सवेयर का मतलब क्या होता है? प्रेजेंस एल्सवेयर का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में मुंशी प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में एक्सप्लेन किया कि प्रेजेंस एल्सवेयर का मतलब होता है कि काफी दूर प्रेजेंस होना। और मान लो एक्यूज जिसके ऊपर आरोप लगा कि उसने क्राइम किया, वो केवल 400-500 कदम दूर है प्लेस ऑफ अकरेंस से, जहां पे क्राइम हुआ उससे केवल और केवल 400-500 कदम दूर है, तो ये आपका प्रेजेंस एल्सवेयर नहीं माना जाएगा। सेक्शन 11 में प्रेजेंस एल्सवेयर का मतलब है ऐसी जगह प्रेजेंट होना कि एक व्यक्ति की पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो क्राइम भी कमिट कर सके। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आप अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर करना, आपसे विनम्र प्रार्थना है हमारी। फेलियर टू स्टैब्लिश प्ली ऑफ एलिबाई। मान लो एक्यूज्ड ने बोला कि मैं कहीं और प्रेजेंट था, और जब कोर्ट ने बोला ठीक है प्रूव कर दो तुम कहाँ प्रेजेंट थे, और वो प्रूव नहीं कर पाया, ही फेल हो गया, वो फेल हो गया एलिबाई को स्टैब्लिश करने के लिए, प्रेजेंस एल्सवेयर को स्टैब्लिश करने के लिए। तो ऐसे केस में क्या होगा? दसारी शिवा प्रसाद रेड्डी वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाई कोर्ट ऑफ एपी 2004 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि अगर कोई व्यक्ति फेलियर टू स्टैब्लिश प्ली ऑफ एलिबाई, कोई व्यक्ति फेल हो जाता है प्ली ऑफ एलिबाई को स्टैब्लिश करने के लिए, तो हम ये नहीं मान लेंगे कि उसने क्राइम किया है। नो, ये कभी नहीं माना जाएगा। इट कैन नॉट बी हेल्ड दैट एक्यूज वॉज प्रेजेंट एट द सीन ऑफ अकरेंस। हम कभी विपरीत नहीं मानेंगे। अगर मान लो कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं कहीं और विद्यमान था, वो प्रूव नहीं कर पाया, तो इट डजंट मीन कि वो उस टाइम क्राइम के सीन पे विद्यमान था, ये मतलब बिल्कुल नहीं होगा उस चीज का। तो हमारा पहला प्ली ऑफ एलिबाई वाला पार्ट जो फर्स्ट पॉइंट है वो सारा खत्म हो जाता है। अब दूसरा जो सेक्शन 9 का पॉइंट है वो बात करता है फैक्ट मेकिंग द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट हाईली पॉसिबल और इम्पॉसिबल। जो फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट को के होने को हाईली प्रोबेबल बना देती हूँ या इम्प्रोबेबल बना देती हूँ, वो फैक्ट रेलिवेंट होंगे। हाईली प्रोबेबल का मतलब है कि कुछ फैक्ट इनिशियल रेलेवेंट फैक्ट हुआ होगा, इस चीज की पॉसिबिलिटी बढ़ा देते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा है कि उसने, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, मान लो एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा है कि उसने किसी व्यक्ति की गोली मारकर, बिल्कुल पास से गोली मार के हत्या करी है। पर्सन एविडेंस दे रहा है कि मैंने देखा कि ए ने बी को यहाँ से गोली मारी बिल्कुल पास से। बाद में एविडेंस आए, बाद में साइंटिफिक एविडेंस आए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसमें पता चला कि गोली बिल्कुल पास से लगी है, और जो खून था वो पास से लगने की वजह से बहुत जल्दी से बह गया और व्यक्ति मर गया। और गोली इतनी पास से लगी है, गोली ने शरीर को चीर फाड़ कर पार चली गई गोली। एक डायरेक्ट एविडेंस है जो ये बात बोल रही पास से गोली लगी हुई है, एक साइंटिफिक एविडेंस है या पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी यही बात बोल रही है। नाउ पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेक्स द फैक्ट हाईली प्रोबेबल
दैट गोली पास से लगी है, बिल्कुल सही है। एक बंदे के ऊपर आरोप लगा हुआ है कि उसने मर्डर किया बिल्कुल पास से, तो बिल्कुल सही, इस चीज को सपोर्ट कर दिया हमारे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने। तो बेसिकली फैक्ट मेकिंग द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट इन इश्यू रेलेवेंट फैक्ट हाईली प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल, वो फैक्ट्स जो किसी चीज के होने ना होने को की पॉसिबिलिटी को बढ़ा दें, घटा दें, वो फैक्ट्स रेलिवेंट हो जाएंगे। जैसे कि हाईली प्रोबेबल में फैक्ट इन इशू एंड कोलैटरल फैक्ट्स सो टू बी प्रूव्ड मस्ट बी सो इमीडिएट एज टू रेंडर इट कोएक्सिस्टेंस हाईली प्रोबेबल। जो फैक्ट इन इशू है, जो मेनली विवादित तथ्य है, और जो बाकी अदर फैक्ट्स हैं जिनको प्रूव करना है, वो इतने आपस में कनेक्टेड हैं कि पक्का फैक्ट इन इशू हुआ होगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो एग्जांपल से आप आंसर बना सकते हैं। हाईली इम्प्रोबेबल कि दो फैक्ट्स आपस में ऐसे हैं कि एक फैक्ट दूसरे फैक्ट के होने की पॉसिबिलिटी को बिल्कुल घटा देता है। मान लो एक व्यक्ति बोलता है कि मैंने देखा ए ने बी को गोली मारी, अराउंड 10 फीट की दूरी पे खड़ा था, पर पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आई कि भाई गोली तो बिल्कुल पास से लगी हुई है, 1 मीटर का ही फर्क नहीं है, केवल 1 कदम का फर्क है बड़ी मुश्किल से। तो फैक्ट कि गोली 25 10 फीट की दूरी से लगी है, इस चीज को फैक्ट गोली बिल्कुल पास लगी है, उसने क्या कर दिया, हाईली इम्पॉसिबल कर दिया। एक और एग्जाम्पल इसमें देख सकते हैं हम लोग। मान लो किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा है कि उसने क्या किया है, उसने किसी का मर्डर किया है गोली चलाकर, और पता चलता है वो उसके हाथ काम ही नहीं करते हैं, ही इज पैरालाइज्ड अटैक्ड पर्सन, उसे पैरालाइज का अटैक है, उस वो अपने हाथों से गोली चला ही नहीं सकता। द फैक्ट कि वो गोली नहीं चला सकता इट इज रेलिवेंट बिकॉज इसने इस चीज को हाईली इम्प्रोबेबल कर दिया, इम्पॉसिबल कर दिया कि उस व्यक्ति ने गोली चलाकर किसी का मर्डर किया होगा। तो सेक्शन 11 पहले था बात एविडेंस एक्ट में, सेक्शन 9 है। सेक्शन 9 यही बातें करता है। तो इसमें बृजलाल प्रसाद सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1998 का केस है। इस केस में क्या हुआ था, पुलिस ऑफिसर्स ने किसी का एनकाउंटर किया था, और पुलिस ऑफिसर ये बोल रही थी कोर्ट के सामने कि भाई हमने इसके ऊपर गोलियां चलाई क्योंकि इसने पहले हमें गोली मारी, तो हमने इसको गोलियों से इसका मर्डर कर दिया, इसको गोलियों से मार दिया अपने आप को बचाने के लिए। मतलब पुलिस ने किसका एनकाउंटर किया, और जब एनकाउंटर का केस कोर्ट में चला तो पुलिस वाले बोल रहे हैं जी इन्होंने पहले इस एक्यूज ने हमें गोलियां मारी थी। लेकिन वहां पे जो बालिस्टिक रिपोर्ट होती है, वहां पे जो पिस्तौल बरामद करी गई उस एक्यूज के पास, उस जिस व्यक्ति की डेथ हो गई उसके पास, उस पिस्तौल में, उस पिस्टल में सारी की सारी गोलियां वही थी, कोई गोली नहीं चली थी। The court held that your statement is inconsistent with what the ballistic report says. What the actual this pistol is saying, your statement is totally different from that. That's why we cannot have faith on your statement. This was held in Brijlal Prasad Sinha versus State of Bihar. उसी प्रकार से शांता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में 1956 में सुप्रीम कोर्ट ने सेम यही बोला। इस केस में क्या होता है कि बंदे ने बोला कि मैंने देखा 25 फीट की दूरी से किसने किसी को गोली मारी। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला जो गोली बजी हुई है वो 25 फीट से नहीं बजी हुई है, वो तो बिल्कुल पास से बजी हुई है। द फैक्ट गोली पास से बजी हुई है, जो रिपोर्ट आई मतलब उसने स्टेटमेंट किसी की 25 फीट से गोली बजी हुई है उसको बिल्कुल ही नेगेटिव कर दिया, उसके इनकंसिस्टेंट उसको खड़ा कर दिया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट्स हमारा जो सेक्शन 9 है वो खत्म हो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। प्ली ऑफ एलिबाई से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आप अगर ऑल इंडिया बार की तैयारी कर रहे हैं, आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, आप एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो प्लीज इसको ऐसे ही पढ़ लीजिए। अगर आपको सिस्टमैटिक वे में नोट्स चाहिए तो डेफिनेटली हमसे मैसेज करिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। हम भारतीय साक्षर अधिनियम पढ़ा रहे हैं आपको, लेकिन हमारा बीएसए खत्म हो रखा है, अब बीएनएस स्टार्ट हो रखा है। हमने बीएसए अपने लाइव लेक्चर्स में खत्म कर दिया, रिकॉर्डेड क्लासेस की अवेलेबल हैं। हमारा अभी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता चला हुआ है। तो अगर आपको इकट्ठे लेक्चर चाहिए, अभी पढ़ना है आपने, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप हमारे पेड लेक्चर भी ले सकते हैं। यूट्यूब पे डेली वीडियोज आ रही हैं, लेकिन अगर आपको डिटेल में अभी पढ़ना है तो आप हमारे पेड लेक्चर्स ले सकते हैं। इनको लेने के लिए भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। हम एलएलबी, बीएलएलबी, एआईबीई, एलएलएम एंट्रेंस, एलएलएम इन सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाते हैं। आप हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को बहुत आसान कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग लॉ बिटवीन्स। प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना।